ननंद भाभी की अक्सर आपस में बनती नहीं, जानिए असली वजह। शादी के बाद हर लड़की की लाइफ में कई रिश्ते जुड़ जाते हैं और इन सभी रिश्तों में नंद भाभी का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। ननंद भाभी के रिश्तों में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अगर लड़ाई झगड़ा ना भी हो तो इन दोनों की आपस में बहुत कम बनती है। दरअसल इसके पीछे मधुश्रावणी की एक कथा मिलती है जिसकी वजह से नंद भाभी के बीच नोक झोंक के रिश्ते का आधार बताया जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। माता पार्वती के मन में जागी इच्छा। मधुश्रावणी व्रत की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक नंद होती जैसे सभी की नंद होती है, तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो आजन्मे थे, उनका ना तो कोई माता पिता था और ना ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रख कर बैठ गईं। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अगर कोई समस्या है तो बताओ। भगवान शिव ने की माता पार्वती की इच्छा पूरी। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश जैसे सबकी नंद होती हैं वैसे मेरी भी नंद होती तो उनके साथ हंसी मजाक करती, जिससे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि नंद तो तुम्हारी आ जाएंगी, लेकिन क्या तुम नंद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर नंद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं नंद भाभी के रिश्तों को अच्छे से निभा लूँगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। असावरी देवी बनी माता पार्वती की नंद। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफ़ी मोटी थी और उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थीं। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी नंद है और इनका नाम असावरी देवी है। पार्वती जी अपनी नंद को देखकर बहुत खुश हुईं और झटपट से अपनी नंद असावरी देवी की सेवा करने लग गईं। असावरी देवी पहले स्नान करके आईं और भोजन मांगने लगीं। तभी पार्वती जी ने भोजन परोस दिया। देखते ही देखते असावरी देवी भंडार में जो भी था वह सब कुछ खा गई। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ ही नहीं था। यह देखकर पार्वती जी दुखी हो गईं। माता पार्वती हो गई नंद से परेशान। पार्वती जी ने फिर अपनी नंद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो असावरी देवी के लिए उनके वस्त्र छोटे पड़ गए क्योंकि असावरी देवी मोटी थी। पार्वती जी परेशान हो गई। उनको तो ऐसी नंद चाहिए थी जिनके साथ वह हंसी मजाक कर सके। तभी उनकी नंद असावरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने पार्वती जी को अपने पैरों की दरार में छुपा लिया, जिससे उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में असावरी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि आखिर पार्वती जी कहाँ हैं। भगवान शिव को आया गुस्सा। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन नंद की ठिठोली समझकर वह उन दरारों में बैठी रहीं। जब असावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया
और कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पाँव पटक दिया, जिसकी वजह से पैरों की दरारों में से पार्वती देवी बाहर निकल आईं। इस तरह शुरू हुई नंद भाभी में नोक झोंक की परंपरा। पार्वती जी अपनी नंद को हरकतों से परेशान हो गई और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी से नंद को ससुराल भेज दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नंद की चाह रखकर भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, यह तो मेरी माया थी। आप में संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यह माया रची। लेकिन तभी से संसार में नंद भाभी का रिश्तों में नोक-झोंक की परंपरा शुरू हो गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।